जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक मन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको अलाइन करता रहेगा आपकी लाइफ जर्नी को आपकी डेस्टिनी तक ले जाने में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको कनेक्ट कराएगा एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसे शास्त्र से जिससे आप अपने जीवन को पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और इस कार्मिक बंधन और इस बैगेज को खत्म कर सकते हैं और आने वाली गलतियों को कहीं ना कहीं मिनिमाइज यानी कि कम कर सकते हैं। यानी कि इन शॉर्ट एक ऐसे शास्त्र से यानी कि ज्योतिष के द्वारा आपके लाइफ में पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करना और नेगेटिविटी को मिनिमाइज करना, इसी का असली मतलब है वैदिक वन लाइफ जीपीएस। और बात करें इस वीक की, तो ये वीक बहुत ही अद्भुत होने वाला है क्योंकि 144 साल के बाद पूर्णिमा के दिन शंखनाद होने वाला है महाकुंभ का। यानी कि एक तरफ महाकुंभ का होना, दूसरी तरफ सूर्य देव का मकर राशि में जाना, मकर संक्रांति जिसको हम कहा करते हैं। एक ऐसा दिन जहां शुरुआत होगी एक नई ऊर्जा की, एक नई डिवाइन लाइट की, एक ऐसा प्रकाश जो हमारे जीवन को शुभता की तरफ लेके जाएगा, यानी कि अच्छे दिन की शुरुआत होना। और दूसरी ओर माया से मिलने से पूर्व शुक्र देव का शनि देव के साथ सेम डिग्री पे मिलना पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जानेंगे हम सबको क्या पाठ पढ़ाएगा। आइए जानते हैं आपकी लगन और राशि के बारे में, उस रामबाण के बारे में। लेकिन अगर आपने अभी तक इस लाइफ जीपीएस को अपनी लाइफ में इंस्टॉल नहीं किया है, अगर आप इस लाइफ जीपीएस से अभी तक रूबरू नहीं है, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी बजाकर इंस्टॉल कर लीजिए जीवन भर के लिए अपने जीवन में, क्योंकि अब समय है खुद को अलाइन करने का और 2025 में कुछ खास करने का। तो आइए दोस्तों बात करते हैं आपकी लगन और राशि के बारे में। अगर आपका टॉरस लगन है, टॉरस राशि है, वृषभ लगन है, वृषभ राशि वाले जातक अगर आप हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। मून की पोजीशन को जान लेते हैं। आपके लिए मून का ट्रांजिट करें सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस और फिफ्थ हाउस में। आइए इस एनर्जी को समझ लेते हैं। सूर्य का 9th हाउस भाग्य स्थान में चले जाना, मकर राशि में चले जाना, मकर संक्रांति का आना, और उधर शुक्रदेव का यानी कि आपके लगन का स्वामी का शनि देव को चेस करना क्या लेके आएगा आपके हर एस्पेक्ट के बारे में समझेंगे। लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, स्टूडेंट, लक, और इन दी एंड जानेंगे उस रामबाण रेमेडी को। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे। आइए शुरुआत करते हैं लव से। लव क्या बता रहे थे कि 5th हाउस से मैं लव और रोमांस को देखता हूं। रिलेशनशिप अगर आपकी है, कोई आप सिंगल हैं, आप अगर यंग हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अभी एडवाइस होने वाली है। देखिए 5th लॉर्ड 8th हाउस में चला गया है। हिडन सीक्रेट, सडन ट्रांसफॉर्मेशन, सडन कोई ब्रेकअप होना, सडन कोई लाइफ में प्रॉब्लम्स आना, दिस इज वेरी वेरी मच ऑन गार्ड। अपनों का पराया, परायों का अपना हो जाना, आपकी नेगेटिविटी का ट्रिगर होना, रियलिटी चेक होना, दिस इज द वीक। ठीक है, क्यों? क्योंकि शुक्रदेव लगन के स्वामी भी है और शुक्रदेव कहीं ना कहीं लव रोमांस के कारक भी हैं। मैंने इसके लिए एक डिफरेंट वीडियो बनाई है, चाहिए जाके देखिए, जहां पे आपको पता चलेगा व्हेन लव मीट्स प्रैक्टिकलिटी। आपको प्रैक्टिकलिटी के बारे में पता चलेगा, आपको रियलिटी चेक होगा, डिसिप्लिन के साथ कैसे जीना होता है ये पता चलेगा, अगर नहीं जी पाते उसका हर्ष क्या होता है वो पता चलेगा। ठीक है, 5th लॉर्ड क्या नाम है 8th हाउस में चले गए। कहीं ना कहीं आप बहुत पहले से चाह भी रहे थे कि अगर क्लैरिटी नहीं मिल रही है, अगर हमारा कमिटमेंट नहीं है, तो हम कहीं ना कहीं अलग हो जाते हैं। डिटैचमेंट तो पहले से था, या फिर आप बहुत दिनों से सफ़र कर रहे थे कि भाई रिलेशनशिप नहीं है, या बहुत पुराना बंदा जो था आपका वो चला गया, वो वापस आ सकता है। तो अब आपको रियलिटी चेक होगा कि भाई पुराना बंदा वापस आने वाला नहीं है, आ रहा है तो बहुत बड़ा कार्मिक है। पुराना बंदा वापस नहीं आना है। अगर आप करंट रिलेशनशिप में है, कोई आपका रिलेशनशिप बिल्डअप चल रहा है और वहाँ पे कोई नेगेटिविटी आपके साथ चल रही है या आप कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं हाईलाइट हो सकती है। उसकी वजह से कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन, कोई ना कोई डिटैचमेंट, कोई ना कोई कट, कोई ना कोई सेपरेशन इज ऑन कार्ड्स। मून और केतु का मिलना, वीकेंड पे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और वीकेंड पे ही यानी कि 18th और 19th के आसपास शुक्रदेव कहाँ बनेंगे? 18th को 21 डिग्री पे बैठे होंगे शनि और शुक्रदेव, आपके 10th हाउस में बैठे हैं, जो नेम फेम प्रोफेशन को दिखाता है। सूर्यदेव मकर राशि में चले गए हैं, मतलब आपका 4th लॉर्ड 9th में चला गया। ये तो आपको आपके लिए बहुत ही अच्छा हो गया। मतलब 4th लॉर्ड 9th हाउस में चला गया, आपको प्रकाश देगा, आपको भक्ति में, स्पिरिचुअलिटी में, भगवान में आपकी आस्था बढ़ाएगा। आप गुरु के सानिध्य में जाएंगे, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के सानिध्य में जाएंगे। आपको लगेगा कि मुझे अब अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अपने ऑरे को प्रोटेक्ट करना है, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है, मुझे अब ऋण रोग शत्रु से लड़ना है, और कहीं ना कहीं जितनी भी नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी चल रही थी लाइफ में, उसको कहीं ना क्लीन अप करना है। बहुत अच्छा आपके लिए ये बहुत बड़ा स्टेप और बहुत अच्छा स्टेप होने वाला है। और शुक्रदेव और शनि का एक साथ युति बनाना, यानी कि सैटर्न से जैसे ही वो चेस करते करते उनकी डिग्री वाइज क्लोज आते जाएंगे, आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन आएगा, आपकी लाइफ में प्रैक्टिकलिटी आएगा। डिस्ट्रैक्शन जाएगा, प्रैक्टिकलिटी आएगी, लाइफ में हीलिंग आएगा, लाइफ में आपको रियलिटी चेक आएगा। आपका अगर कोई ऑब्सेशन में जा रहे थे, आप चाइल्डिश हो रखे थे, जो भी चल रहा है अब नहीं चल पाएगा। और ये आपके लिए बहुत जरूरी भी था, क्योंकि शुक्र बहुत जल्दी
उच्च की राशि में चले जाएंगे। लगन का स्वामी उच्च की राशि में चला जाएगा, जहां पे वो फ्री विल दिखाता है, वो जीना चाहता है, कुछ करना चाहता है, इंडिपेंडेंट फील करना चाहता है रियल लव को, लेकिन वहां पे माया बैठी है, वहां पे राहु बैठा है, ऑब्सेशन बैठा है। तो राहु की माया में कंजंक्शन से पहले इस तरह का कोई रियलिटी चेक आपके लिए रामबाण हो सकता है, और ये आपको ग्रेटफुल होना चाहिए, ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए। और अगर आपका कोई बाहर रिलेशनशिप है और आपका कोई वर्किंग भी है, आपका ऑफिस में कोई रिलेशनशिप बिल्डअप हो रहा है, तो वहाँ पे किसी तरह का क्रिटिकलनेस आना, कोई ट्रिगर करना, कोई नेगेटिविटी लाइफ में ट्रिगर करना, हिट करना आपको, जिसकी वजह से आपका मेंटल प्रेशर खराब हो सकता है, मेंटल हेल्थ खराब हो सकता है, मेंटल प्रेशर बढ़ सकता है। तो इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं ट्रिगर करती हुई दिखाई दे रही हैं। ऑल्दो मून और मंगल का एक साथ बैठना इनिशियल लेवल पे, यानी कि मून जब वीक स्टार्ट होगा तो मून बैठे होंगे आपके सेकंड हाउस में, थर्ड लॉर्ड का सेकंड हाउस में बैठना, अपने से 12th बैठना, फैमिली में कोई डिस्प्यूट होना, या आपके फाइनेंशियल लेवल पे कोई क्रंच आना, या कोई स्पीच रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होना जिसकी वजह से कुछ नेगेटिव ट्रिगर करना। फिर मंगल और मून नीचता को तो खत्म करेंगे, लेकिन थर्ड लॉर्ड थर्ड में आ जाएंगे। थर्ड लॉर्ड दिखाता है स्किल्स को, थर्ड हाउस दिखाता है क्रिएटिविटी को, और मून क्रिएटिविटी को दिखाएगा। आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है, आप हो सकता है कोई डिस्प्यूट हो गया, आप ट्रैवल करके जा रहे हैं अपने पार्टनर से मिलने, इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं दिखाई देंगी। लेकिन आप बहुत एग्रेसिव भी हो सकते हो, आप वियर्ड सिचुएशन में पड़ सकते हो। आप हो सकता है आप किसी लव मेट से मिलने जा रहे हैं, एक कोई रिलेशनशिप होते हुए भी इस तरह की कोई ना कोई चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं। कोई पुराना एक्स से मिलने जाना जस्ट बिकॉज ऑफ डिजायर, जस्ट बिकॉज यू वांट टू फील समथिंग, यू वांट टू एक्सपीरियंस समथिंग, समझ लीजिए दैट इज समथिंग लाइक आप चक्रव्यूह में जा रहे हैं, और इसका इंपैक्ट आपको अब नहीं आने वाले समय में मिलेगा, और आपको लगता है कि मैं आने वाले समय में अलग हो जाऊंगा। ये आपकी बहुत बड़ी भूल हो सकती है। बात करते हैं मैरिज के बारे में। मैरिज क्या बता रहा है, देखिए सेवंथ लॉर्ड कहाँ बैठ गए, थर्ड हाउस में। सेवंथ लॉर्ड का थर्ड हाउस में बैठना नॉट ए गुड कॉम्बिनेशन। देखिए 7 से 8 चले गए हैं, 7 का लॉर्ड थर्ड हाउस में चला गया है, तो कट दिखाता है, सेपरेशन दिखाता है, ब्रेकअप दिखाता है, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ब्रेक दिखाता है। तो हो सकता है आपका भाई बहन की वजह से, कौन बैठा है, मंगल, कोई मंगल किसको दिखाते हैं, मंगल एनर्जी को दिखाता है। अपने ही किसी ब्लड रिलेशनशिप की वजह से आप किसी से मिलने जा रहे हो, उसकी वजह से आप दोनों का ब्रेक हो रहा है, आप दोनों दूर रहना पड़ रहा है, या फिर आपके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आप उसकी वजह से दूर हो रहे हैं। आप अपनी ही अपनी रिलेशनशिप को बचा नहीं पा रहे हैं, आप दूसरे को बहुत ज्ञान दे रहे हैं। इस तरह की चीज़ें बहुत चीज़ें दिखाई दे रही हैं आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा क्लियर दिखाई दे रही हैं। और 7th लॉर्ड का थर्ड हाउस में चले जाना, मुझे लगता है कि दिस इज नॉट अ वेरी वेरी गुड पोजिशन। सूर्य का एस्पेक्ट पढ़ना आपके 7th लॉर्ड पर, यानी कि 7th हाउस जो आपका पार्टनर है उससे रिगार्डिंग कोई ना कोई रियलिटी पता चलना, उसके बारे में कुछ पता चलना, इस तरह की चीज़ें आपके लाइफ में ट्रिगर कर सकते हैं, आपकी लाइफ में रियलिटी चेक दे सकते हैं, आपकी लाइफ में कुछ आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं, आपकी मैरिड लाइफ को बदल सकते हैं। तो अगर इस तरह का आपको सेंस होता है तो आपके लिए कहीं ना कहीं कंसर्न है। और अगर आपको लगता है आपके बीच में सब कुछ अच्छा है तो आपका होरोस्कोप बहुत स्ट्रांग है, गॉड ब्लेस यू, कोई दिक्कत नहीं है। मून का मंगल के साथ बैठना, नीचता को खत्म करना, जुपिटर का डायरेक्ट एस्पेक्ट 7th हाउस पे पढ़ना, कहीं ना कहीं दिखाया था आपको हील करेगा, आपकी लाइफ में विजडम लेके आएगा, प्रॉस्पेरिटी लेके आएगा। लेकिन किसी को ज्ञान मत दे, दिया तले अंधेरा मत करें, अपनी रिलेशनशिप को ठीक करने की कोशिश करें, धर्म और अधर्म के चक्कर में ना पड़े। बस आप एक ही चीज़ में चक्कर पड़े कि मैं अपनी फैमिली के लिए कैसे अपने फैमिली की ड्यूटी पूरा कर सकता हूँ या कर सकते हूँ, मुझे कैसे प्रैक्टिकलिटी के साथ चलना है, मुझे अपने कोवर्कर के साथ या फिर अपने घर में कोई सर्वेंट्स हैं उनके साथ कोई डिस्प्यूट नहीं करना है, उनके साथ कोई इलीगल रिलेशनशिप बिल्डअप नहीं करना है, किसी भी तरह के गलत चीज़ों में नहीं पड़ना है, उनका कोई चोरी करना उनका आपके सामने आ रहा, तो आप क्या करेंगे, अगर कोई चोरी की है और वो आपको लगता है कि आपके फर्क नहीं पड़ रहा तो उसको घर से बाहर का रास्ता दिखाएं, दोबारा एंटरटेन ना करें, लेकिन उनके साथ कुछ तरह का कार्मिक बंधन ना बांधे। ठीक है, इस तरह की चीज़ें मैं आपको कहना चाहता हूँ। राहु का 11th हाउस में बैठना, लगन का स्वामी राहु पहले शनि से मिलेंगे फिर राहु से के पास चले जाएंगे, यानी कि 7th लॉर्ड कहीं ना कहीं लगन का मालिक जो शुक्र लव रिलेशनशिप को दिखाता है, मैरिड लाइफ को दिखाता है, तो उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। और मंगल का आपके 7th लॉर्ड का 8th एस्पेक्ट पड़ रहा है, वो सॉरी हाँ, मंगल का 8th एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके शुक्र और शनि पे, लगन के स्वामी पर भी। तो वियर्ड रिलेशनशिप होना, वियर्ड इमोशंस होना, ऑफिस में कोई वियर्ड चीज़ें होना, कोई इमोशंस का साझा करना, यानी कि कहीं ना कहीं रिकंडल होना कुछ चीज़ें। ठीक है,
राहु 11th हाउस में बैठा है, नेटवर्क सर्कल की वजह से आपके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ सकता है, फ्रेंड सर्कल की वजह से आपके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ सकता है, कोई डिटैचमेंट, कोई सेपरेशन आ सकता है, और कोई इम्प्रैक्टिकल आप अप्रोच रख सकते हो, इम्प्रैक्टिकल आप कोई कमिटमेंट कर सकते हो जो आपके 2025 को वियर्ड बना सकता है, सिचुएशन क्रिटिकल बना सकता है। आपको बहुत संभल के समझ के चलने की आवश्यकता है। केतु का मून में बैठना, 5th हाउस में बैठना, कहीं ना कहीं बच्चों के रिगार्डिंग भी कोई ट्रबल होगा, बच्चों से रिलेटेड कोई ना कोई ट्रबल आएगा, या फिर आपके अपने विजन में कोई ना कोई डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी आएगी, और आप अपने आप को हील करने में बहुत ज़्यादा पुश करना पड़ेगा। रियलिटी चेक इज ऑन कार्ड इन दी एंड। नेटवर्क सर्कल से बचना है और अपने पार्टनर का ध्यान रखना है, अपने स्किल्स का ध्यान रखना है। कोई ब्रेक आ रहा है तो उसको कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है, इस चीज़ पे आपने मंथन करना है। बात करते हैं जॉब के बारे में। जॉब क्या बताता है, 7th और 10th हाउस में बैठ गया, शनिदेव के साथ बैठ गया, 10th लॉर्ड के साथ। नेम फेम प्रोफेशन बहुत हाई राइज जाने वाला है आपका। क्या नाम है, 4th लॉर्ड 9th हाउस में चले गया, भाग्य में उन्नति, पीस में उन्नति, प्रैक्टिकल बोलूँ तो पर्सनल लाइफ में दिक्कत, प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अबेंडेंस, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, हीलिंग आना, एनर्जी का अच्छा बनना, अच्छा डिग्निटी नेम मेंटेन होना, अच्छा नेम फेम प्रोफेशन मिलना। लेकिन शनिदेव शुक्रदेव का चले गए, शनि के साथ बैठ रहे हैं, उसको चेस कर रहे हैं, तो आपको पता भी चलेगा कि कितनी मेहनत करनी है, कैसे मेहनत करनी है, और अगर मैं ये मेहनत करता हूँ तो मेरे को क्या मिल सकता है। तो आप उसको उस सेंस को फील तो कर पाओगे इस वीक में कि भाई मुझे कितनी मेहनत करनी है अपने काम के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए। बट शनि का शुक्र के साथ मिलना आपको प्रैक्टिकलिटी भी बताएगा, कितने डिसिप्लिन की जरूरत है, कितने हार्डशिप की जरूरत है, कितना अपने पैटर्न को फॉलो करने की जरूरत है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे। अदरवाइज अगर आपने रूल एंड रेगुलेशन नहीं बनाए, आपने पैटर्न को मेंटेन किया, तो पर्सनल लाइफ में ब्रेकअप दिखाई देगा, और कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशनल लाइफ में आप जितना डिजर्व करते हो वो चीज़ नहीं मिलेगा। पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, जितना आप डिजर्व करते हो वो आपको लव रोमांस नहीं मिल रहा है, वैसी ही चीज़ आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आ जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छा समय है प्रोफेशनल लाइफ के लिए। आप प्रोफेशनल लाइफ को तो हील करें, प्रोफेशनल लाइफ में तो अपने आप को बिल्ड करें, जिससे कि आपके लाइफ में वो मेंटेन आपकी रिदम बनी रहे कि लाइफ में पेन है लेकिन वो उतना चुभ नहीं रहा है, क्योंकि एक जो एस्पेक्ट है वो अच्छा चल रहा है। प्रोफेशनल लाइफ को ठीक कर लीजिए, पर्सनल लाइफ में कैसे अपने आप को बिल्डअप करना है, कैसे हीलिंग लेके आनी है, या तो आप कंसल्ट कर सकते हैं अपने नेटल चार्ट को, या फिर आप इस लाइव जीपीएस से जुड़ सकते हैं। मैं आपको रेगुलर बताता रहूँगा। ओवर कमिटमेंट ना करें, क्या नाम है, सपने ना देखें, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के सानिध्य में रहें, किसी से एडवाइस लेते रहें, मुझे कब क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और अपनी स्पीच का बहुत ध्यान रखें। स्किल लेवल अच्छा है नो डाउट, लेकिन उसका कैसे यूटिलाइज करना है, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के पास जरूर उनके सानिध्य में जाएं। बिजनेस के बारे में बात करते हैं। बिजनेस क्या बता रहा है, देखिए 11th और 10th हाउस में बैठा है, हमने मूल त्रिकोण राशि में बैठा है, तो नेम फेम प्रोफेशन, अबेंडेंस, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, पैसा बहुत अच्छा मिलने वाला है। कर्म का फल मिलने वाला है, कर्म का फल सानिध्य है, गुरु का सानिध्य है, गुरु की ब्लेसिंग्स, फादर की ब्लेसिंग्स, अबेंडेंस, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, कोई लॉन्ग डिस्टेंस, कोई फॉरेन पीपल, कोई कहीं से इन्वेस्टमेंट आना, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, नेम मिलेगा, फेम मिलेगा, प्रोफेशन में हाई राइज करोगे, दिस इज वेरी वेरी मच ऑन कार्ड्स। लेकिन शुक्र का शनि के साथ एक काल पुरुष कुंडली के हिसाब से 2nd लॉर्ड 11th लॉर्ड साथ बैठ गए, धनयोग बना रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकलिटी बीट करेंगे। कितना पैसा कहाँ खर्च करना है, फाइनेंस को बचा के रखें, फाइनेंस को बना के रखें। 2nd लॉर्ड 8th हाउस में चला गया, सडन कोई पैसा खराब हो सकता है, सडन कोई ना कोई चीज़ों में लग सकता है, पार्टी कर सकते हो, या फिर सडन कोई बीमारी में लग सकता है, सडन कोई स्टॉक में पैसा लगाया, लालच के चक्कर में पड़े और आपको रियलिटी मिल गई कि भाई जो मेहनत से कमाया था वो चला गया। तो इस तरह की कोई गलती ना करें, पैसा जितना हो सकता है ना उतना बचा के चले। राहु 11th हाउस में बैठ रहा है, नेटवर्क सर्कल में किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा आपके लिए हानि से मतलब बहुत हानिकारक है। किसी के ऊपर भरोसा ना करें, अपने ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसा करें, लाइफ में आगे बढ़ें, स्किल का सपोर्ट लें, स्किल्स आपका बहुत सपोर्ट करने वाली है। 3rd लॉर्ड 3rd में आ जाएगा तो आपका अपनी स्किल्स के बारे में पता चलेगा, यानी कि ये भी आपको आपकी स्किल्स के बारे में एहसास कराएगा कि आपके पास क्या है, कैसे काम करना है, कैसे आगे बढ़ना है। आप विज़न कर पाओगे और अपनी मेहनत करके अपने आप को वहाँ बिल्डअप कर पाओगे जहाँ आप चाहते हो अपने आप को देखना। लोग आपके लिए ताली बजाए ना बजाए, लेकिन आप मन में अपने लिए ताली जरूर बजा सकते हो। और जब आप अंदर से खुश हो ना, अंदर से कॉन्फिडेंट हो, तो सामने वाला आपका वो कॉन्फिडेंस फील कर सकता है, देख सकता है। तो आपको क्या करना है, मेहनत करनी है, कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं मिलेगी। लीडरशिप क्वालिटी अपने आप के अंदर मेंटेन करें, लीडरशिप के साथ साथ आप अपने ऊपर भरोसा करें और टीम के साथ
लीड करते हुए चले जाएं, बॉस बनने की जरूरत नहीं है, ईगो दिखाने की जरूरत नहीं है, स्पिरिचुअल वीक है, स्पिरिचुअलिटी के साथ सबका सपोर्ट, सबका साथ, सबका विकास के साथ चलें, बहुत मजा आएगा। स्टूडेंट के बारे में बात करते हैं। देखिए 6th लॉर्ड कहाँ बैठ गया, 5th लॉर्ड 6th राशि 8th हाउस में बैठ गया, गुरु की राशि में चला गया, यानी कि गुरु के सानिध्य के साथ द्वारा तो आप निकल पाओगे, अदरवाइज आप कहीं ना कहीं इलिसिट रिलेशनशिप, कोई ना कहीं सेक्सुअल इंटीमेसी, कहीं ना कहीं ऑल ऑफ सडन कोई क्रॉनिक डिजीज जिसकी वजह से आपका ब्रेक लग सकता है, पढ़ाई में ब्रेक, पढ़ाई से डिटैचमेंट कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, अपने ऊपर ज़्यादा भरोसा, माया की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन माया से मिलने से पहले ये वीक आपको बता देगा बेटा, देखिए फ्री विल है आपके पास, इस वीक में आपको ये एहसास कराया जाएगा कि अब आगे क्या होने वाला है, अगर नहीं पढ़े तो क्या होगा, ज़्यादा रिलेशनशिप के चक्कर में पड़े, किसी इंसान को भगवान बना लिया तो क्या होगा, उसका हर्ष क्या होना है, उसका रिजल्ट क्या होना है, ये सब आपको पता चल जाएगा। शुक्र का शनि के साथ मिलना कहीं ना कहीं दुविधा, पेन दे सकता है आपको, और आप अंडर प्रिविलेज लोगों को सपोर्ट करो, उनका सपोर्ट लो, जैसे स्कूल में घुसते हो ना, उनको गुड मॉर्निंग नमस्ते करके चलो, उनकी ब्लेसिंग्स, भाई राम राम, वो बोलेंगे राम राम, या भैया कैसे हो आप, भैया कोई ज़रूरत है तो बताइए। इस तरह का आपके स्किल्स को, आपके नेम को, आपके फेम को बढ़ा सकता है। आपको अंडर प्रिविलेज लोगों की सपोर्ट, किसी फीमेल की सपोर्ट आपके लाइफ में अबेंडेंस लेके आ सकती है, मेरा यकीन करिएगा, ठीक है। तो उनका सपोर्ट लेते रहिए, और अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिलेटिव्स के चक्कर में ज़्यादा ना पड़िए, उनके द्वारा कोई ना कोई चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं, वो रिलेशनशिप भी हो सकती है, वो कोई बुआ मासी भी हो सकती है, कोई बहन भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, मतलब इट कैन बी एनीवन। सडन कोई हो सकता है, सडन लाइफ में कोई आ सकता है, सडन कोई ना कोई दिक्कत दे सकता है, और आपकी स्टडीज़ को हिट कर सकता है। तो अब इतना हिट होने वाला समय है, तो कैसे फ्री विल को यूज़ करोगे, आइए रेमेडी बताता हूँ। लक और रेमेडी के बारे में बात कर लेते हैं। पहले देखिए सूर्यदेव 9th हाउस में चले गए हैं, शनि की राशि में चले गए, ये दिखाता है डिसिप्लिन को, ये दिखाता है हार्डवर्क को। तो उस समय आइसोलेशन में बैठकर अपने आप को मंथन कीजिए कि भाई मुझे 4 घंटे तो पढ़ाई करनी है, चाहे वो रात के 12 बजे से लेकर 2 बजे तक हो, या वो सुबह के 5 बजे से लेकर 7 बजे तक हो, फिर वो दोपहर के जब लोग अपने काम में बिजी होते हैं, रेस्ट कर रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, उस समय आपको पढ़ना है। अगर आप ये सोचेंगे रात को 9 बजे के बाद मैं खाना पीना खा के सोऊंगा, तो अब भी भाई ठंड का मौसम चल रहा है, नहीं पढ़ पाओगे, अपने अंदर लथार्जीनेस लेके आओगे, फिर सोचोगे सुबह को उठूंगा, सुबह को लेट हो जाएगा तो रिग्रेट आ जाएगा, और ये कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। तो रिग्रेट के हाथ में मत जाइए, सुबह उठना शुरू कीजिए। अमृत बेला होता है ना कि सुबह सुबह का समय होता है, उसमें आप उठें, उसमें उठने के बाद आप 4:30-5 बजे उठने, 5:30 बजे उठने, 7:30-8 बजे तक पढ़ें। उसके बाद गुरु के सानिध्य में जाना, यानी कि मंदिर टेंपल जाना, ब्लेसिंग सीख करना, सूर्य को अर्घ्य चढ़ाना, अपने अंदर वो डिसिप्लिन के लिए मांगो कि भगवान मुझे वो डिसिप्लिन दे। सूर्यदेव जैसे आप डिसिप्लिन के साथ सुबह उगते हो, जो आपके अंदर प्रकाश है, जो आपके अंदर डिसिप्लिन है, जिससे आप लोगों को प्रकाश कर देते हो, प्रकाशमान हो आप, मतलब लोगों के लिए करना, दुनिया के लिए करना, हम उन्हें पूज रहे हैं, नहीं पूज रहे, लेकिन वो हमको प्रकाश दे रहे हैं, वो हमको सनराइज दे रहे हैं। ऐसे ही आपको वो सोर्स बनना है कि मेरे को अपना काम करना है, मैं इस काबिल बन पाऊँ कि मैं लोगों की हेल्प कर पाऊँ। इस तरह का सानिध्य आपकी लाइफ में बहुत अच्छा रहेगा। रेमेडी के बारे में बात करते हैं। देखिए रेमेडी भी कहीं ना कहीं यही है, सूर्य को अर्घ्य देना, और गुड़ का दान, तिल का दान, अंडर प्रिविलेज लोगों की नीड, उनकी नीडी लोगों की हेल्प करना, किसी को कंबल देना, किसी को जैकेट देना, जो फालतू चीज़ें हैं अपने 11th हाउस गेंस को बढ़ाने के लिए, जो भी आप यूज़ नहीं कर रहे हैं उसको क्लींस करना, डिटॉक्स करना, अपनी जो भी चीज़ आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, चाहे वो कपड़े हो, चाहे कोई सा सामान हो, वो नीडी लोगों को देना, उनके यूज़ आ जाए, आपके राहु को ठीक करेगा, आपकी गेंस को बढ़ाएगा, आपके सूर्य को अच्छा करेगा। सूर्य को अच्छा करने के लिए क्या कर सकते हैं आप, गुड़ का दान, तिल का दान, क्या नाम है, मकर संक्रांति के दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। और शनि और शुक्र एक साथ बैठे हैं प्रोफेशन वाइज, प्रोफेशन हाउस में। श्री सुक्तम का पाठ, देवी की स्तुति, माता पार्वती की स्तुति, देवी कवच, दुर्गा चालीसा आपके लिए अबेंडेंस का काम करेगा, सुख समृद्धि शांति लेके आएगा आपके लिए। और महालक्ष्मी की 108 बार मंत्र जाप करना आपके लिए फाइनेंशियल लेवल पे अबेंडेंस लेके आ सकता है, सक्सेस लेके आ सकता है। तो नीडी लोगों की हेल्प करना, अबेंडेंस की सीख करना, लाइट को सीख करना, गुरु के सानिध्य में जाना, और कहीं भी फंसो तो दिए गए नंबर पे आप कंसल्ट कर सकते हैं। इट्स अ पेड कंसल्टेंसी, लेकिन आप मिलने के बाद आप 2025 को और भी सुखद और अच्छा बना सकते हैं। जो भी गाइडेंस आपके लिए हो सकती है मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। हम बात करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।